हम वर्ड मीनिंग और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे भी डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। काठमांडू। The lesson Kathmandu is a description of the two famous temples of that city. One is the Pashupatinath temple, the other is the Bodhnath stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu. काठमांडू नाम का पाठ उस शहर के दो प्रसिद्ध मंदिरों का वर्णन है। एक पशुपतिनाथ मंदिर है और दूसरा बौद्धनाथ स्तूप है, जो काठमांडू का बौद्ध मंदिर है। At Pashupatinath temple, a sign proclaims entrance for the Hindus only. There is much crowd and utter confusion. All sorts of animals roam around through the grounds. There are so many people. They are pushing each other to somehow make their way to the Lord. A group of Westerns claims itself to be Hindus. It struggles for permission to come in, but the policeman at the gate is not convinced. Monkeys can be seen fighting. पशुपतिनाथ मंदिर पर एक बोर्ड लगा है, केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है। बड़ी अत्यधिक भीड़ और पूरी अस्त व्यवस्था है। सभी तरह के जानवर हर तरफ भूमि पर विचर रहे हैं। लोगों की संख्या इतनी अधिक है, वह किसी न किसी प्रकार भगवान तक पहुंचने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। पश्चिम से आए व्यक्तियों का एक समूह हिंदू होने का दावा करता है। ये अंदर प्रवेश की अनुमति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परंतु दरवाजे पर खड़े सिपाही को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता है। बंदरों को लड़ते हुए देखा जा सकता है। The holy Bagmati flows by the side of the temple. It has washerwomen at its banks. There is a small shrine also on the river bank. It seems that half of the shrine is in the river, the other half out of it. The people believe that the whole of the shrine will come out of the river one day. Then the goddess inside will escape. Then the evil period of Kalyug will come to an end. मंदिर के साथ पवित्र बागमती बहती है। बागमती एक नदी का नाम है। उसके तट पर धोबिनें रहती हैं। नदी के तट पर एक छोटा सा मंदिर भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधा मंदिर नदी के अंदर है, आधा उसके बाहर है। मान्यता है कि पूरा मंदिर एक दिन नदी के बाहर आ जाएगा, तब उसके अंदर विराजमान देवी वहां से चली जाएंगी। तब कलयुग के बुरे युग की समाप्ति हो जाएगी। At Bodhnath Stupa, there is a sense of stillness. There is a road running round the temple. Small shops of Tibetan immigrants stand on its outer edge. There are no crowds here. बौद्धनाथ स्तूप के आसपास शांति है। मंदिर के चारों ओर सड़क है। इसके बाहरी किनारे पर तिब्बती प्रवासियों की छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ कहीं भीड़ नहीं है। Kathmandu is a crowded place. There are deities in the busiest streets. These streets are crowded with fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, etc. The shops sell Western cosmetics, film rolls, and chocolate. काठमांडू एक भीड़ भरा स्थान है। व्यस्त गलियों में देवी देवता है। इन गलियों में फल विक्रेताओं, बांसुरी विक्रेताओं, पोस्ट कार्ड के विक्रेताओं आदि की भीड़ है। दुकानें पाश्चात्य सौंदर्य प्रस्थान, फिल्मों की रीलें और चॉकलेट बेचती हैं। Film songs can be heard. Car horns play, cycle bells ring, stray crows low at people in the marketplace. The author indulges himself mindlessly, then he plans to go back home. He enters a Nepal Airlines office and buys a ticket for Delhi. He comes back to his hotel.
फिल्मों के गाने सुने जा सकते हैं, कारों के हॉर्न बजते हैं, साइकिलों की घंटियां बजती हैं, आवारा गायें व्यक्तियों पर रंभाती हैं, बाजार में लेखक मुक्त होकर आनंद लेता है, फिर वह घर वापस जाने की योजना बनाता है, वह नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में जाकर दिल्ली का टिकट खरीदता है, वह अपने होटल में वापस लौटता है। In a corner of the square near the hotel, a flute seller catches his attention. His carefree style pleases him. He doesn't sell his flute like others. They try to sell their wares. In fact, flute music always attracts him. It reminds him of the commonality of all mankind. होटल के पास चौराहे के कोने में खड़ा कोई बांसुरी वाला उसका ध्यान खींच लेता है। उसका चिंता मुक्त तरीका उसे भा जाता है। वह अपनी बांसुरियों को दूसरों की तरह नहीं बेचता है। दूसरे लोग अपनी चीजों को बेचने के लिए चिल्लाते हैं। वास्तव में बांसुरी का संगीत उसे सदैव आकर्षित करता है। समस्त मानवता की सामान्यता का यह उसे बोध कराता है। There is no culture that does not have its own flute. Hindustani classical music has a deep toned flute. The flutes of South America are clear and breath expanding. China's flutes are high pitched. The music of the flute is universal. Breath itself is its driving force. It weaves everyone together in a single thread of universality. कोई भी संस्कृति कोई भी संस्कृति नहीं है जिसकी अपनी कोई बांसुरी ना हो। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गहरी बांसुरी है। दक्षिणी अमेरिका की बांसुरियां साफ और सांस फुलाने वाली होती हैं। चीन की ऊंची आवाज वाली होती है। बांसुरियों का संगीत सार्वभौमिक है। सांस ही इसकी प्रेरक शक्ति है। यह सभी को सार्वभौमिकता के एकमात्र धागे में पिरोता है। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ड मीनिंग को लेकर। तो हम वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। Proclaims, announces, यानी announces, कि घोषणा करता है, screaming, crying. यानी कि चिल्लाता हुआ, Corpse, dead body. यानी कि शव, Shrine, a place of worship. मीन्स पूजा स्थल, Protrudes, emerged outside. यानी कि बाहर निकालना। Mercenary, selfish. यानी कि स्वार्थी। Antiques, rare things. एंटिक्स, Antiques, rare things. यानी कि दुर्लभ सामान। अब हम क्वेश्चन आंसर को लेकर बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज Name the two temples that Name the two temples the author visited in Kathmandu. फर्स्ट इज पशुपतिनाथ टेम्पल और दूसरा है बौद्धनाथ स्तूप। सेकंड क्वेश्चन इज The writer says all this I washed down with Coca-Cola will. What does all this refers to? आंसर इज अ बार ऑफ marzipan, a corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, a couple of love story comics and Reader Digest. What does Vikram Seth compare to the quills of porcupine? Porcupine. Porcupine. Answer is Vikram Seth compares 50 or 60 bansuri protruding in a directions to the quills of porcupine. Name 5 kinds of flutes. First one is the red nehu, second one is the Japanese shakuhachi, third one is the recorder, and fourth one is the deep bansuri of Hindustani classical.
लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज What difference does the author note between the flute seller and the other hawkers? the answer is the author notes the following difference between the flute sailor and the other hawkers. The flute sailor stands in a corner of the square. He sometimes stands with the pole attaching more flute in it. He selects a flute and plays for a few minutes. He plays slowly without excessive display. Second one is the hawkers shout out their wares. They are professional sailors. They sail regularly their wares. They have to work hard for their livelihood. Last one is what is the belief at Pasupatinath about the end of Kali Yuga? The answer is the belief at Pasupatinath about the end of Kali Yuga is that when a small shrine half protruding from the platform on the Bagmati river emerges fully, the goddess inside will escape, and this evil period of Kali Yuga will end on earth. आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने सीखा काठमांडू के बारे में और इसकी समरी को हमने डिस्क्राइब किया, साथ साथ में वर्ड मीनिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।